वेलकम बैक नाजरीन। जी खबर है कि दुल्हन ब्याहने के लिए मोटरसाइकिल पर बारात लाने वाला दुल्हा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक तो बात ये है कि बड़ा अच्छा किया उसने, अगर उसके पास मोटरसाइकिल थी वो उस पे चला गया, अगर उसके पास साइकिल होती वो उस पे चला जाता। नहीं तो सारे बराती करते जाने बेचारे। ओ भाई सारे बाराती के दुल्हे गाड़ी में जाते हैं। सर असी सारे यार दो साढ़े को सारे को गड्डियां ए अपनी बरात मोटरसाइकिल ते ले गए। तो ये वायरल क्यों नहीं हुए? वायरल हो गया ही नहीं सी लाड़ा बन के। फिर वो तो लगता बुढ़ी दी दवाई लैन जा रहे अल्लाह दी कसम। ना इन्हें शेरवानी पाई ना को हार पाया। नकाब भी जड़ा ना जी कचहरी होया सी। भाभी ने कहा है मिर्जा साहब ने मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया ते घर ते नहीं ले आए, फिर मौत दे खूह ते ले गया। इंज करके विच मोटरसाइकिल चल रहे उतो लोकी पैसे फड़न कहंदा फड़ तेरे बराती ने सलामियां देन डे ने। खैर छोड़े यार, बात और तरफ निकल गई। बात मैं ये कर रहा था कि बहुत ज्यादा दौलत दिखाने के लिए, रियाकारी करने के लिए आजकल बहुत महंगी गाड़ियां किराए पर ली जाती, बहुत महंगे फानूस, फूल, पत्तियां और न जाने क्या क्या। ये भी बहुत पीछे रह गया। अब आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड आ गया कि दुल्हा दुल्हन की एंट्री क्रेन पे करवानी है और उसमें कई हादसात हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि क्रेन से ही दुल्हा दुल्हन नीचे उतर रहे थे और वो क्रेन टूटी और दोनों को इतनी चोटें आई कि अब वो 7 महीने के लिए बेड रिडन है जोड़ा। वो सारे ते दुल्हन दुल्हा सी ना। जी जी। इते तो क्रेन तो न्यूज़ एंकर डिग पेंदी थे। यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर तो आप अपनी खुशी से खर्च कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप रियाकारी के लिए कर रहे हैं, तकब्बुर के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो ये आप जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। दिखावे की इबादत भी करते हैं तो वो भी आपके गुनाहों में शामिल हो जाती है। इससे बल्कि हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे, कछुए की तरह होता है तकब्बुर। तकब्बुर इतना सॉलिड होता है कि उसके ऊपर से, जैसे कछुए के ऊपर से आप ट्रक भी गुजार दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही कछुआ जब उल्टा होता है, जब हालात का चक्कर उल्टा पड़ता है, तो वही कछुआ कौवों की खुराक बन जाता हाय हाय हाय, सीधा ही नहीं हो सकता। है। जी हारून साहब जी। मेरा आज मिर्जा साहब से एक सवाल है। लो जी ये भी गई कोमे च। क्यों? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सवाल पूछने लगी। मिर्जा साहब आपके बालों को रंग कौन करता है? मेरा बेटा करता है। मिर्जा साहब अपने बेटे को ना छोटा ब्रश ले दें, वो बहुत बड़े ब्रश से कर रहा है। वो लगता बुरश दूजे बुरश ना करता जितना रंग रूंग करीदा। मुझे तो कहा था कि बहू करती है। आपने उनसे कहा है बहू करती है? जी बहू बेटी है वो भी करती नहीं तो तू जो घर जाना को तेन मतलब फालज हो जाता है। जाते तेरे हाथ पैर मुड़ जाते भी तेरी बहू कर दी, बेटा करदा। जी मैं सैलून पे गया था। जी जी। अरुण साहब रश बहुत था। मैं हाँ नहीं वो इधर सिर बहुत बड़ा सी, उन्हें फड़िया ही नहीं। उन्होंने कहा आप अपना सर दे जाएं और शाम को ले जाएं। और जिसले असल मालिक ने देखा उन्होंने कहा ओए सर के अंदर ना ले आई। और ਇਹਦਾ ਸਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ। और लोकी रंग च भंग पाते ने ना। जी जी। ये रंग च गंज पांदा है। आज सरदार साहब भी जिले शाह बन के बैठे। मेरा एक सवाल है कि कलर कितनी देर में फेड आउट होता है? एक दो तुलाइयों में ठीक हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये तो हर वीक लगाते हैं। जी ये जब तक कह रहे हैं ना कि 2-3 बार धोता हूँ तो ठीक हो जाता है, वो फिर दोबारा लगाने वाला हो जाता है। ਸਾਰਾ लगता ही नहीं कि रंग लगा है, लगता किसी ने हाथ पूंजे नहीं। मिर्जा साहब को आप लोग बहुत तंग करें। मिर्जा साहब मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हारून साहब प्लीज ऑडियंस की तरफ चलें। जी ये मैंने पहले भी कह रहे दसा जुमेरात उसे दी हेल्प कर दे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अंस है। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। वाह 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 वाह। अगर आप उसे उस मोड़ पे बिठा देते ना, आपने बिठाया उसे मोर पर। हाँ उसी मोर पर एक जगह बैठकर। नहीं बहुत अच्छा आपने गाया। वन मोर और वंस मोर होता है। ये मोड़ है। लो जी अरुण साहब तुम मनो ना मनो एक कां गुड्डा थे पीछे लूंबड़ पेरे थे इधर निकला है। वैसे जिस मोड़ पे आप बैठे थे वो बच गया कि नहीं? जी
मेरा नाम समराना शाहिद है और मैं आपको इकबाल का एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। जी प्लीज। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दुआम है। जी। मेरा नाम अरीबा है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोरोना की लहर आती है तो तलीमी इदारे बंद किए जाते हैं, तो आपकी इसके मुतालिक क्या राय है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को किस नज़र से, किस जाविये से देख रहे हैं। आप इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं कि बच्चे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर हैं। आप लोगों ने ही इस मुल्क को चलाना है। आज जब हम देखते हैं मुल्क के चारों तरफ, एक दफ़ा तो खौफ भी आता है कि हमारी क्लास जो हमारे साथ बच्चे सारे पढ़ते थे वही इस वक्त मुल्क चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आप लोग ही हैं जिन्होंने हमारे बुढ़ापे में हमें संभालना है, तो आप लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं। और तालीमी इदारे ऐसी जगह है कि हम हर चीज़ का गम इंसान बर्दाश्त कर लेता, अपने बच्चों का गम बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए सबसे पहले हम तालीमी इदारे बंद करते हैं। और आप इसको इस तरह मत देखें कि आप तालीमी इदारे में जाएंगे ही तो आपको इल्म हासिल होगा, उसके बगैर आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। एक बादशाह को ख्वाब आया कि उसके सारे दांत गिर रहे हैं। उसने किसी को बुलाया, नजूमी को या किसी ख्वाब शनास को, उससे पूछा कि बताओ इसका क्या मतलब। उसने कहा तुम्हारा सारा ख़ानदान मर जाएगा, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारे आसपास के लोग मर जाएंगे। हालांकि ख्वाब का ये मतलब होता नहीं है जब दांत गिर रहे हों। दांत गिरने का ख्वाब में अगर आप देखें तो उसका मतलब ये होता है कि आपको अंदर एहसास हो रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन ये एक हिकायत बनी है समझाने के लिए कि बादशाह को उसने कहा कि तुम्हारी औलाद भी मर जाएगी, तुम्हारे सारे ख़ानदान वाले मर जाएंगे, तुम्हारे वज़रा, तुम्हारी फ़ौज मर जाएगी। तो उसने उसका सर कलम करा दिया। एक दूसरे को बुलाया तो उसने बादशाह को ऐसा कुछ कहा कि उसने उसको इनाम इकराम दिया। जब वो नजूमी या वो ख्वाब शनास जब बाहर आया तो उससे लोगों ने पूछा तुमने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैंने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी इतनी लंबी उम्र है कि ना आपके ख़ानदान में किसी की इतनी लंबी उम्र है, ना आपकी फ़ौज में किसी की इतनी लंबी उम्र है, ना आपकी हुकूमत में किसी की इतनी लंबी उम्र है। उसने खुश होकर उसको इनाम दिया। तो किसी भी चीज़ को देखने का अगर आप अंदाज बदल लें तो उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए हम आपको सबसे पहले बचाते हैं। सर स्कूल तो बंद कर दिए जाते हैं लेकिन फीसा क्यों लेंदे ने साढ़े को? इस भी तो बताएं ना। भाई फीस से लेके उन्होंने अपने आप को बचाना होता है। जी पहली बात तो ये सलीम साहब, फीस होती है, फीसा नहीं होती। नहीं फीसें, मेरे 3 बच्चे हैं, फीसें देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मीरा बाबर है और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। जी प्लीज। मंजिलें शौके तजस्सुस को सुला देती हैं, वाह। मंजिलें शौके तजस्सुस को सुला देती हैं, हम तो राहों के तलबगार हैं मंजिल के लिए। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये बहुत बहुत अच्छा। अल्लाह जानता है, मुझे लगा भी चाइना की सब्जी गल्लां करना पे। इस सारे शेर का मगज बहुत अच्छा था और अगर आप सारी जिंदगी बचे इस शेर को याद रखें और इसका जो मगज है, जो इसका फवाद है, अगर आप उसको अपने जहन में रखें तो कामयाबियां आपका मुकद्दर होंगी। थैंक यू सर। हारून साहब काफी पोएट्री चल रही है तो प्लीज आप भी कुछ सुना दें। चलो रहन दो, हुण तुसीं जरूर सियापा पाउणा वे। अरे ये गल तुहानूं कदी असीं भी कही है? नहीं। कि क्यों फिर तुसीं एडे फरमा बरदार हो? भाई को होस्ट है वो। को होस्ट बहुत गरीबनी होगी बेचारी, किथों किथों कपड़े इकट्ठे करके कमीज सवाई बेचारी। अहमद फराज साहब के अल्फाज हैं, बारहा मुझसे कहा दिल ने किया शोभ द गर, वाह। तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है, वाह। कभी उस हुस्न दिल आरा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है, वाह। बारहा दिल ने यह आवाज सुनी और चाहा, मान लूं मुझसे जो वजदान मेरा कहता है, वाह वाह। लेकिन इस इज्ज से हारा मेरे फन का जादू, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। वाह 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 वाह। ये जब बंदा पूरा शेर सुना के बाद कहता है यलगार हो। अच्छा जी, आज हमारे साथ सरदार वर्गा बंदा करोड़ापति भी हुंदा ते यही कहंदा नौकर ओए पीछे खुरकियां मेरियां बावां है नहीं। अच्छा जी नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।